मेरा वतन 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 मेरे लिए है खुल्द का टुकड़ा मेरा वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद परवेज़ आलम, उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। मोहतरम सामईन, आप हजरात मुल्क के हालात से बखूबी वाकिफ हैं कि मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना जैसे खतरनाक और महामारी बीमारी से झुलस रही है। इस कोरोना जैसे बीमारी ने अच्छे अच्छे सुपर पावर मुल्कों को तबाह कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस खतरनाक कोरोना जैसे बीमारी से निपटने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह लॉकडाउन का ऐलान किया, मैं उस लॉकडाउन का पूरा पालन करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप भी इस कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन का ऐलान नहीं करते तो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए होते। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन आइए नाज़रीन, आपको मैं मुल्क के हालात से भी आगाह करना चाहता हूं कि अचानक इस लॉकडाउन का नुकसान उन गरीब मजदूरों को उठाना पड़ रहा है जो गरीब और मजदूर अन्य राज्यों में काम करने आए थे और अचानक इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इस लॉकडाउन के ऐलान की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं। तो मैं अन्य राज्यों के सरकारों से ऐलान करना चाहता हूं कि जिस राज्य में मजदूर और गरीब लोग फंसे हुए हैं, आप उनका भरपूर ख्याल रखें, आप उनका पूरा ताउन करें। इस बीमारी से निपटने के लिए आप उनका सहयोग करें, आप उनका भरपूर ख्याल रखें। अगर अन्य राज्यों के सरकारों से अगर ये काम नहीं हो सकता है कि वो गरीब और मजदूरों का ख्याल रखें, तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप उन गरीब और मजदूर लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुँचा दीजिए। इस वजह से कि वो गरीब और मजदूर अपने परिवार, बाल और बच्चों के दरमियान रहकर चैन और सुकून की रोटी खा सकें। क्यों कि बाहर में रहने के लिए न तो उनके पास रुपए हैं, न खर्च के कोई राशन है, पेट भरने के लिए न तो अनाज है। अगर आप भी उन्हें मदद नहीं करेंगे तो पता चला कि इस कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से निपटने के लिए वो गरीब और मजदूर लोग भूख की तरफ से बिलक कर मर जाएंगे। फिर आपको इतिहास में कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आइए फिर मैं आप लोगों को उन हालात की तरफ आगाह करना चाहता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान में न जाने कितने मदारिस ऐसे हैं जिन मदारिस में लातादाद बच्चे फंसे हुए हैं। जिन मदरसों में इस लॉकडाउन के ऐलान की वजह से बच्चे मदरसे ही में हैं, मगर उन मदरसों के बच्चों का भी हालात का जायजा लिया जाए, आप उन बच्चों से मिल करके उनके हालात जिंदगी का पूछताछ किया जाए तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ तलबा भी उसी तरह मजदूर की तरह फंसे हुए हैं। जिस तरह मजदूर और गरीब के पास खाने के पैसे नहीं है, तो उन तालिबे इल्म के पास भी पैसे नहीं है। जैसे कि कुछ तालिबे इल्म यतीम होते हैं, उनके कमाने वाले कोई नहीं होते, कोई उनका रिश्तेदार, पड़ोसी या भाई महीने में 1000 या 500 रुपये भेजते हैं, तो वह तालिबे इल्म अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग होता है। मैं उन बच्चों के दरमियान रहता हूँ जिन बच्चों का रुपये इतना कम आता है कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ
कि भला वो तालिब इल्म कैसे इन पैसों से अपनी जिंदगी बसर कर लेता है, मगर उनकी जिंदगी को दाद देनी चाहिए, उनकी तारीफ जितनी की जाए बहुत कम है। ऐसे वक्त में मैं इस्लामी संगठन तंजीमों से ये अपील करता हूँ कि आप इन मदरसों के बच्चों का पूरा ख्याल रखें। जो तालिब इल्म इन परेशानियों का सामना कर रहा है उन तालिब इल्मों से मिलें और उनका आप भरपूर ताजुर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं खास तौर से जमीयत उलमाए हिंद से अपील करता हूं कि आप उन बच्चों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाएं। क्यों कि आपको पता चल चुका है, कभी हालिया टेस्ट हुआ दारुल उलूम दियोबंद, दारुल उलूम वक्फ और दीगर मज़ाहिर में जब इन तालिब इल्मों का टेस्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तालिब इल्म तमाम के तमाम इस खतरनाक कोरोना जैसे मुहलिक बीमारी से नेगेटिव निकले। अब उन तालिब इल्मों का क्या कसूर है? जो तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से दूर हैं, अल्लाह ने उन तालिब इल्मों को इस बीमारी से महफूज रखा है। तो मैं जमीयत उलमाए हिंद से अपील करता हूं कि जिस तरह महाराष्ट्र मुंबई के विनय दुबे ने जिस तरह एक ऐलान किया था कि मैं महाराष्ट्र में गरीब और मजदूर फंसे हुए लोगों का इंतजाम करता हूं कि वो उन लोगों को महाराष्ट्र से निकालकर उनको अपने घरों तक पहुंचाया जाए, और पता है कि उसने क्या इंतजाम किया? 40 बसों का इंतजाम किया। जबकि वो इंसान न तो किसी संगठन या तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता है, फिर भी वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? जिसके दिलों में इंसान की इंसानियत होती है, खुदा की कसम वो इंसान की जानों को अपने जानों से ज्यादा कीमती समझता है। उन्होंने 40 बसों का इंतजाम किया सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को भेजा जाए, नहीं, बल्कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, मुल्क के जितने भी मजहब के रहने वाले हो, सबको उनको सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाए ताकि वो घरों में चैन सुकून से अपने परिवार, अपने माँ और बच्चों के दरमियान रहकर सुकून से रह सके, सुकून से खा सके और इस महामारी जैसे बीमारी से पूरी तरह निपट सके। मेरे दोस्तों, जब मैं बाहर हूं तो मेरे घर वाले को परेशानी है, कहीं मेरे औलाद को कुछ हो ना जाए, मेरे औलाद न जाने किस हालत में होंगे, और मुझे पूरा ख्याल आता है जहां मेरे माँ हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, बहन हैं, फिर भी हमें चिंता होता है, हमें दुख होता है कि ना जाने हमारी माँ और बहनों का क्या हो रहा होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन और अपील करता हूं कि आप इन फंसे हुए लोगों का कोई रास्ता निकालें। ना जाने आप इस महामारी से निपटने के लिए, इस खतरनाक जैसे कोरोना से निपटने के लिए आपको लंबा समय लग जाए, और उस लंबा समय लगने की वजह से आपके हिंदुस्तान का इंसान भूख से तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर मर जाए, तो याद रखो हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस तरह एक विनय दुबे महाराष्ट्र का रहने वाला इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है, हर तंजीम के लोग, हर तंजीम वाले आप इक़दाम करें, आप पहल करें कि गरीब को भूखा न सोने दें, उनका ख्याल रखा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि फालतू वीडियो बना रहा है, नहीं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि कहां पर गरीब और मजदूर लोग फंसे हुए हैं, कहां पर लाचार और मजबूर लोग फंसे हुए हैं, तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। जहां पर मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, मेरे जिले वाले, मेरे राज्य वाले रहते हैं, जब उनसे फोन होता है तो उनसे बात करता हूं, क्या परेशानी है, वो कहता है कि काम ठप हो गया, काम बंद हो गया, न मेरे पास कमाई के कुछ पैसे हैं जिससे मैं अनाज खरीद सकूं और मैं खा सकूं, और सरकार की कोई मदद नहीं हो रही है। यही कोई प्राइवेट लोग हैं जो मुसलमान भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, इंसानियत के नाम पर जो मदद कर रहे हैं, मैं उन्हीं से अपना पेट पालन कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर लोग फंसे हुए हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत है, इंसानियत का दर्द है,
तो आप मुझसे राब्ता करें। अगर आप उन गरीब और मजदूर भाइयों का मदद करना चाहते हैं, उन गरीब मजदूर और भाइयों को घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सरकार से अपील कीजिए कि वो कोई रास्ता निकाले और उन गरीब और मजदूर और बचे और फंसे हुए स्टूडेंट को घरों तक पहुंचाया जाए, ताकि घर पर पहुंचकर आसानी से इस कोरोना जैसे खतरनाक और मुहलिक बीमारी से निपटा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप ये काम करेंगे तो आपके जहनों में ये सोच आएगा कि देखो फिर बीमारी की कहीं इंतहा न हो जाए, कहीं बीमारी फैलना शुरू न हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंतज़ाम कीजिए। इंतज़ाम करने के बाद जहाँ पर वो व्यक्ति अपने गाड़ी पर सवार हो रहा है तो आप उनका टेस्ट कीजिए। जब एक राज्य से वो दूसरे राज्य में दाखिल होता है फिर वहाँ पर भी टेस्ट कीजिए। जब वो इंसान अपने गांव पहुंच जाता है तो वहां पर भी उस कैंप लगाइए और उस इंसान का टेस्ट कराकर अगर वो नेगेटिव है तो फिर भी उसको आप सुरक्षित 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन रखिए, ताकि उसके दिल को सुकून मिले कि अब मैं घर के करीब आ चुका हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अगर इसमें कोई नेगेटिव नहीं निकलता है तो आप उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए, उनको भी सुरक्षित तरीके से उनका इलाज कीजिए, ताकि इस बीमारी को फैलने से पहले हम लोग इसको खत्म करने की कोशिशें करें। मैं फिर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करता हूं कि आपके लॉकडाउन का मैं विरोधी नहीं हूं, बल्कि मैं इंसानियत के नाम पर उन गरीब और मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ जिनका फ़ोन आता है तो खाने के लिए घर में राशन नहीं है, उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है। तो आप उनका पूरा ख्याल रखें, उनको सुरक्षित रखें। और अगर आपके पास ये सुविधाएं हों तो आप उनको घर तक पहुँचाया जाए, ताकि वो अपने परिवार में रहकर जिस तरह खुश और चैन सुकून से रोटी खा सके और हमें भी आसानी हो कि हम भी इस कोरोना जैसे मुहलिक और ख़तरनाक बीमारी से निपट सकें। अगर किसी को कोई जहन में कोई बातें आती हो तो वो इस नंबर पर कॉल करें। मेरा नंबर है 9760262736। मैं ये वीडियो किसी हिंदू मुस्लिम पे नहीं बनाया हूँ। अगर मैं ये मुस्लिम पर बनाया होता तो मैं विनय दुबे महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले का मैं हवाला नहीं देता। जब वो रात को मैं उनकी वीडियो को सुन रहा था तो दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हो रही थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ आवाज़ उठाने के काबिल बनूं, इस देश के इंसानों के दर्द को समझ सकूं। इसलिए आप लोग, अगर मैं सच बोलता हूं तो आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें। हम भी इस कोशिश में हैं, हम भी उन लोगों तक बात करते हैं जो लोगों को इंसानियत के नाम पर राशन दे रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं, उनका पूरा ख्याल रखे रहे हैं। हम भी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और आप भी अगर ताल्लुक़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को, इन जो परेशान है उनको घर तक पहुंचा सकेंगे या उन तक हम राशन पहुंचा सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को कोई सीरियसली हिंदू मुस्लिम ना बनाएं। अगर किसी को डाउट हो कि आपने ये बात क्यों कही और ये बात क्यों नहीं की तो मैंने नंबर वीडियो में दे दिया है, आप उस नंबर पर कॉल करें, इंशाअल्लाह आपको पूरा जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।